आंटी जी, ये लीजिए पैसे। कैसे पैसे बेटा? अरे आंटी जी, जब यहाँ पर अंकल जी काम करते थे ना, तो मैंने उनसे कुछ पौधे उधार लिए थे, ये उन्हीं के पैसे हैं। आंटी ये पैसे रख लीजिए। बेटा ये किस बात के पैसे हैं? यहाँ पर अंकल थे ना, उनसे मैंने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, तो मैं एक साथ तो उन्हें नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े आपको पैसे वापस कर दूंगा। फिलहाल ये पैसे रख लीजिए, बाकी मैं कुछ दिनों में आपको वापस कर दूंगा। अब आंटी, इस पॉट का कितना हो गया? बेटा 50 रुपये। 50 रुपए। वैसे आंटी, आजकल के लोग काफी ईमानदार हैं। मतलब बेटा? मतलब ये आंटी कि ये सारे के सारे लोग आपको उधारी के पैसे देकर जा रहे हैं, वरना आजकल के टाइम लोग उधार लेते हैं उसके बाद तो भूल ही जाते हैं, जबकि ये लोग तो आपको वो वाले पैसे देकर जा रहे हैं जो आप भूल ही चुकी हो देकर। और इसका मतलब तो यही हुआ ना आंटी कि ये लोग कितने ज्यादा ईमानदार हैं। बेटा ये लोग है ना, मेरे पैसे उधार वापस नहीं देके जा रहे, बल्कि ये झूठ बोलकर मेरी मदद कर रहे हैं। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा मेरे पति इस नर्सरी को चलाते थे, और बेटा जितना मैं अपने पति को जानती हूँ, वो किसी से उधार का लेना देना नहीं करते थे। वो तो बल्कि ये पेड़ पौधे बेचकर अपना गुजारा करते थे। तो फिर आंटी जी, ये लोग आपको पैसे क्यों देकर जा रहे हैं? बेटा ये जो लोग हैं ना, ये सामने वाली कंपनी में ही काम करते हैं, कोई लेबर है तो कोई मैनेजर है। और बेटा इन सभी लोगों के साथ मेरे पति के अच्छे संबंध थे। मेरे घर में मेरे पति ही हैं जो कमाते थे, वो कमाते भी अच्छा थे, खूब अच्छी तरह से पेड़ पौधे भी बेचते थे। पता नहीं किसकी कैसी नज़र लगी कि मेरे पति गंभीर बीमारी के शिकार हो गए, और उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती गई, और उन्होंने खाट पकड़ ली। अब बेटा उनका इलाज करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं क्या करती। मैं यहाँ पर बैठकर उनका काम संभालने लगी, और जब इनको पता चला कि मेरे पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो वो मेरे पति का हालचाल पूछने घर पर आए। उन्होंने देखा कि हमारे घर का गुजारा भी नहीं हो रहा, तो उन्होंने हमारी इस तरह से मदद करने की कोशिश की। ये लोग है ना, मेरे पति की सामने से मदद करना चाहते थे, पर मेरे पति इतने ईमानदार और खुददार थे कि इन्होंने इनकी मदद लेने से मना कर दिया। तब इन्होंने उधारी के नाम पर मुझे पैसे देने शुरू किए। कुछ दिन तो मुझे भी लगा कि ये उधार वाले पैसे दे रहे हैं, पर कुछ दिनों बाद मुझे समझ में आया कि उधार के पैसे एक बार या 2 बार दिए जाते हैं, बार बार नहीं दिए जाते। पर बेटा मैं क्या करती, मैं भी मजबूर थी। अगर मैं इनको मना कर देती तो मैं अपने पति का इलाज कैसे कर पाती। उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए इनसे वो पैसे लेती रही। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि ऐसे लोग इस दुनिया में और हों, ताकि दूसरे लोगों की निस्वार्थ भावना से मदद कर सकें। ऐसे लोग बेटा फरिश्ते से कम नहीं होते, जो अपना ना सोचकर दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। अगर ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में जिंदा है ना, तभी अच्छा ही बाकी है, वरना आज के टाइम पे कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता। और आंटी आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पति का इलाज ना हम लोग करवाएंगे। ये लीजिए कुछ पैसे, प्लीज मना मत करना, आपके काम आएंगे।